आज 31 तारीख हो गई है। पीछे मुड़कर 1 या 2 तारीख को देखती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत पहले की बात है। बहुत ज़्यादा फासला दिखाई देता है उसी महीने की पहली और आखिरी तारीख में। और दूसरी ही ओर अगर पूरे महीने का हिसाब लगाऊं तो लगता है कि पलक झपकते ही महीना गुजर गया है। सच में पता ही नहीं चला देखते ही देखते कब एक महीना गुजर गया आंखों के सामने से। सोते सोते सुबह का 1 बज जाता है और कभी तो 2 भी। और जब सोकर उठती हूँ तो कभी 9 बजे हुए मिलते हैं, कभी 10, कभी 11 और कभी कभी 12 भी, अगर नींद आने में लेट हो जाती है तो। कितना सब कुछ पलट गया है ना। पूरी जिंदगी पलटी हुई नजर आ रही है। रात दिन में बदल गई है और दिन रात में। अब तो आंखों को भी रात के अंधेरे की आदत हो गई है। अगर कभी कभी दिन में गैलरी में खड़ी होकर आसमान की ओर देखती हूँ तो देख नहीं पाती हूँ। आंखों पर जोर पड़ने लगता है। जब रात को एकदम से आंख खुलती है तो एकदम से थक थक होती है। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ मिलता है, कचोटने वाला अंधेरा। ऐसा लगता है यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। कभी कभी किसी की प्रेजेंस, किसी की उपस्थिति कितनी ज़रूरी सी लगने लगती है ना। भले कोई बात ना करे पर मन को एहसास हो कि कोई है, बस किसी के होने का एहसास ही काफ़ी होता है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा पूरा दिन मैं और प्रियंका बात नहीं करते, पर मन को एहसास होता है कि कोई है, अकेली नहीं हूँ घर में। धक धक सिर्फ उसी वक्त होती है जब सोकर उठती हूँ और मैं हड़बड़ाती हुई भागकर लाइट जलाती हूँ पूरे घर की। और लाइट जलाने के बाद एहसास होता है कि पूरे चेहरे को मच्छरों ने खा लिया है। वैसे तो पंखा चला कर सोती हूँ। पंखे को 2 या 3 नंबर पर चलाती हूँ और कंबल ओढ़ लेती हूँ, सो गर्दन और गर्दन के नीचे का हिस्सा बचा रह जाता है। सोते हुए तो मुंह ढक लेती हूँ, पर नींद में किस वक्त कंबल हटा लेती हूँ पता नहीं चल पाता। उठते ही ब्रश करती हूँ और कुछ वक्त टहल कर खाना बनाती हूँ। खाना खाने के बाद कोई वेब सीरीज देखने बैठ जाती हूँ या कोई किताब पढ़ती हूँ। जैसे ही कुछ पढ़ने या लिखने बैठती हूँ तो किचन से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। करीब 12 या सवा 12 बजे, और ये खेल फिर 2 या 3 बजे तक चलता है। कभी किसी चीज़ को कुतरने की आवाज़ आती है, कभी कोई बर्तन खटकता हुआ मिलता है। मन इतना दुखी हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। पिंजरा लगाया हुआ है पर पिंजरे में कोई भी चूहा नहीं घुस रहा, और घुस भी गया तो बाहर कहाँ छोड़कर आऊँगी। रैट किलर भी लाने का मन नहीं करता। सामने दीवारों पर देखती हूँ तो छिपकली दौड़ती हुई नजर आती है। खुद के ही घर में दोनों कमरों की रखवाली करती हूँ। दोनों को बंद करके बाहर गैलरी में चेयर पर बैठी रहती हूँ। ऐसा लगता है मानो कोई चौकीदार गेट पर बैठकर पूरे एरिया की रखवाली कर रहा हो। चौकीदार वाली फीलिंग आती है कभी कभी तो। फिर 3-4 बजे के आसपास कबूतर फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। किचन के ऊपर एग्जॉस्ट फैन के वहाँ कबूतर का जोड़ा रहता है। एग्जॉस्ट फैन ख़राब होने के कारण यूज़ नहीं करते, सो वहाँ कबूतर के जोड़े ने अपने रहने की जगह बना ली है। करीब 1-1.5 घंटे तक कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। बीच बीच में कुत्तों के रोने की और भौंकने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। शायद खाना नहीं मिलता होगा। और बीच में रैकेट से मच्छर मारने में वक्त चला जाता है। अभी तक ऑल आउट नहीं खरीद पाई, दिन में ध्यान ही नहीं रहता। और फिर 5-6 बजे चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है, और फिर एकदम से लगता है इतनी भी अकेली नहीं हूँ। चूहे, छिपकली, मच्छर, कबूतर, कुत्ते, चिड़िया सब कुछ है। पढ़ने के लिए चंद किताबें हैं, मनोरंजन के लिए दोस्त से मांगा हुआ प्राइम का लॉगिन आईडी है। आदमी को और क्या चाहिए।
और फिर वेब सीरीज़ देखते देखते या किताब पढ़ते पढ़ते कब 7, 8 या 9, 10 बज जाते हैं। रात कब काली से नीली और नीली से सफ़ेद हो जाती है पता ही नहीं चलता। नीचे से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगती हैं। किसी भी एक कमरे का दरवाज़ा खोलती हूँ और अंदर से बंद करके सो जाती हूँ।